आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सब के लिए। जब कोई गैर मामूली वाक़या किसी इंसान के शऊर को झंझोड़ दे, जिसके नतीजे में इसका ख्वाबीदा शऊर जाग उठे, तो ज़बान अल्फाज की क़िल्लत के बाइस क़ल्बी महसूसात और जज्बात की सच्ची तर्जुमानी करने से क़ासिर रहती है। ऐसे में अल्लाह ताला का अता करदा एक दूसरा वस्फ़ उजागर होकर सामने आ जाता है और एहसासात और जज्बात की एक बेरब्त चीख बाज़ाब्ता पुकार बनकर शायरी को जन्म देती है। शायरी शऊर से मुश्तक़ है, यानी शेर वही कह सकता है जो बाशऊर हो, जिसे अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले हालात व वाक़यात का बखूबी इल्म हो, कायनात को बारीक बीनी से देखने की सलाहियत रखता हो और अपने एहसास व जज्बात को सलीक़े से अल्फाज का जामा पहना सके। शायरी की तारीख़ इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की। हज़रत बाबा आदम के अशार भी मिलते हैं जो आपने कहे थे। गोया जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया तो इसकी फितरत में काफिया और रदीफ से रग़बत रखी। शायद इसी रग़बत की वजह से खुद अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जगह जगह काफियों का इस्तेमाल किया है। सूरह रहमान, सूरह कारिया, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह कौसर और सूरह ज़िलज़ाल और दीगर बहुत सी सूरतों में बड़ी तादाद में काफिया इस्तेमाल किए गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि रब्बी अरनी, तो जवाब मिला लन तरानी। सवाल और जवाब दोनों हम वज़न और हम काफिया हैं। इससे पता चलता है कि वज़न काफिये का इस्तेमाल ऐन मंशाए इलाही है। अल्लाह ताला की किताब ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अशार की शक्ल में नाजिल हुई, जिसे हर किस्म के राग में अलापा जाता था। अगर हम मुख्तलिफ ज़मानों की शायरी पर नज़र डालें तो पता चलता है कि हर ज़माने की शायरी इस ज़माने के मयार से बुलंद होती है। वसीउन नज़री और वसीउल क़ल्बी के एहसासात को झंझोड़ने और ज़बान देने के लिए ज़ूद असर पैराए में किया जाने वाला बयान कम से कम अल्फाज में उम्दगी से होना चाहिए। बिलाशुबा इसका बेहतरीन तरीक़ा शेर गोई है। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, बहुत मोहब्बत जनाब। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ। वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। अरब की तहजीब व तमद्दुन में इस्लाम से पहले शायरी का बहुत शोरा था। वहाँ के तकरीबन हर घर में शायरी हुआ करती थी और अशार में फसी व बलीग, इस्तिआरात और तशबीहात का इस्तेमाल आम था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा भी फिलबदी शेर कहने में महारत रखती थी। जब हज़रत आमना अय्याम तिफली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के सुपुर्द करने लगी तो आपने इस वक्त चंद अशार मौजू फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर तो हरगिज ना थे, मगर शायरी को मायूब भी नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ शेर सुना करते थे बल्कि अशार की तसी भी फरमाते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से बैक वक्त 100 अशार सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर अच्छे शेरों और शायरों की तारीफ फरमाई। आपने अरब के शायर लुबैद के अशार की तारीफ फरमाई, जबकि हजरत अली के एक शेर पर फरमाया, बेशक शेर में हिकमत और बयान में जादू है। बड़े बड़े वलियों और बुजुर्गों ने भी अशार कहे। मशहूर वली अल्लाह हजरत हाफिज शिराजी खुद में शायरी की सलाहियत ना पाकर मायूसी की हालत में जंगल में निकल गए और रो रो कर अल्लाह ताला से शायरी की सलाहियत मांगी और अताए खुदाबंदी से इस्लाम के बहुत बड़े इल्हामी शायर कहलाए। सहाबा किराम भी शेर गोई को बाइस फख्र समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत की मौजूनियत से खुश होते थे और शफकत फरमाते थे। यही वजह थी कि इस जमाने के बेहतरीन तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हजरत हसन जैसे नात गो शुआरा मंजर आम पर आए, जिनकी शायरी रंगीनी कलाम और कुदरत बयान में बेमिसाल थी। हजरत हसन के अलावा दीगर बहुत से सहाबा शेर कहते थे, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली काबिल ज़िक्र हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में अक्सर शेर पढ़े जाते थे, जबकि हजरत हसन के लिए ख़ास तौर पर मिंबर बिछाया जाता था, जिस पर खड़े होकर वो बारगाह नबवी में अशार पढ़ा करते थे। बाद मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शेर दोहराए और फसाहत व बलागत की वजह से एक आध शेर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद भी हुआ। शायरी सिर्फ मौजूद तुकबंदी नहीं होती, बल्कि एक बाशऊर इंसान के सेहतमंद गहरे मुशाहिदे, मुताले और फिक्र का निचोड़ होती है। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं। वाह। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, पहरे बिठाए जाते हैं और समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। हाय 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 हाय,
भाई वाह 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 वाह, क्या कहने वाह वाह वाह। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते पहरे बिठाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। लायक तहसीन हैं वो लोग जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद किसी न किसी तौर पर अपनी शायरी के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह का काम अंजाम दे रहे हैं। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। तारीख गवाह है कि कभी भी कोई शायर ना तो डाकू हुआ, न रहजन, न दहशतगर्द, बल्कि शेर कहने वाले अक्सर इंसान दोस्त और हमदर्द होते हैं। कुरान और हदीस शायरी की इजाज़त देते हैं। शायर और शेर सुनने वालों की शख्सियत में मस्बत तब्दीलियाँ नमूदार होती हैं। इनके इल्म में इजाफा होता है, जहनों में नए ख्यालात और तसव्वुरात आते हैं, जिससे जहन में पुख्तगी आती है। ऐसा शख्स मुआशरे के सुलझे हुए अफराद में शुमार होता है। जो लोग शायरी को बुरा कहते और समझते हैं, दरअसल ये इनकी कम इल्मी है या सिर्फ उन्होंने तस्वीर का एक रुख देखा है। आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके